ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश ते करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ में 140 नंबर छंद पर अपनी चर्चा चल रही थी। छंद बहुत सुंदर है और तोडरमल जी ने इस छंद का प्रयोग किया, छठे अधिकार में ही किया। वहाँ को गुरु के संबंध में, मतलब गुरु जो स्वरूप बिगाड़ करके अपने गुरु पद का दुरुपयोग करते हैं या गुरु पने का स्वरूप बिगाड़ रखा है जिन्होंने, उन लोगों के लिए ऐसा कहा कि भाई तुम इतने ऊंचे पद पर बैठ करके और ऐसा दोष लगाते हो, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसा दोषवान हुआ, इससे तो तू दोषमय हो जाता। चंद्रमा के उदाहरण से अन्योक्ति करी है यहाँ पे आचार्य देव ने। हे चंद्रमा, ये तू इतनी बड़ी भारी, तेरी ये चांदनी है, इतनी सुंदर और ऐसी है, लेकिन इससे लाभ क्या हुआ? क्योंकि इस चांदनी से तो तेरा वो कलंक ही सामने आया। ऐसा कलंक वाला हुआ, इससे तो तू कलंकमय हो जाता, बिल्कुल वो राहु के जैसा एकदम काला हो जाता, जो कम से कम लोगों की निगाह तो नहीं जाती, कोई टोकता तो नहीं। क्योंकि जो ऐसा साफ सुथरा हो, बिल्कुल क्लीन हो, उस पर ही वो दाग नजर आता है। ठीक इसी तरह से जिन्होंने मुनि पद आदि धारण किया, जिसने ऐसा ऊंचा पद, ऐसा जैन धर्म या समझ लो कोई भी पद ऐसा धारण किया है और उस पद में आकर के ऐसे दोष लगाए, तो वो रंच मात्र भी उचित नहीं है। एक बार छंद बोल लेते हैं अपन, उसके बाद फिर आगे का थोड़ा भावार्थ बाकी है, वो देखेंगे। चंद्र दोष युत यदि होना था, दोष रूप क्यों नहीं हुआ? शेष ज्योति मल को दिखलाती, राहु दृष्टि गोचर न हुआ। क्या कह रहे हैं? शेष ज्योति मल को दिखलाती, कि ये जो तेरी ज्योति है, ये ज्योत्सना है, ये तो मल को ही दिखा रही है। इस ज्योत्सना से, इस चांदनी से फायदा क्या हुआ? इससे तो तेरा मल और ज्यादा उजागर हो रहा है। इसलिए उचित तो यही था कि रंच मात्र भी तुझमें दोष नहीं होता है, दोषवान नहीं होना था। देखो, दोषमय तो नहीं है, लेकिन दोषवान होने की भी निंदा की गई। ये रंच मात्र भी दोष लगाना उचित नहीं, किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं। अपना जो पद है, जो अपने पद की गरिमा है, उसको भली प्रकार से संभाल कर रखना चाहिए, उसकी वृद्धि करनी चाहिए, ना कि उसमें कोई दोष लगे, ऐसा काम हो। भावार्थ देख रहे थे अपन। इस पदवी को छोड़ जैसे रुचे तैसे करो, ये तो आदि पुराण में किस्सा आया था। यहाँ कोई कहे कि लोग तो जैसे कहे तैसे कहो, कि लोगों के कहने से क्या, क्योंकि उलाहना तो लोगों के कहने के ऊपर है ना, कि लोग बाग तुझे उलाहना दे रहे हैं, इससे तो तू बिल्कुल काला हो जाता, तो कोई लोग देखते ही नहीं, टोकते ही नहीं, तो उसी तरह से तू पूरा ही दोषवान हो जाता, तो लोग कुछ कहते ही नहीं। कि साहब, लोगों के कहने से क्या फर्क पड़ता है? फल तो जेता गुण दोष हो ही तेता ही लागे। जितना हम में गुण होगा उतना फल तो लगेगा, जितना दोष होगा उतना नहीं लगेगा। हमें लोगों के कहने से क्या फर्क पड़ता है? हमें लोगों के कहने से क्या मतलब? ऐसा वो सामने स्वच्छंदी अपना पक्ष रख रहा है कि लोग बात कहते रहे तो लोग हमें भला बुरा कहें तो कहें, हमें मिथ्या दृष्टि कहें या वो कुभिषी कहें या कुछ भी नाम दें, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? हम में जितने गुण हैं, 100 में से 33 नंबर आए हैं, तो 33 तो माने जाएंगे। 67 भले नहीं हो, 67 नहीं है तो उनका गुण नहीं होगा, जितने हैं उनका तो होगा। यहाँ कह रहे हैं कि वो उसमें दोष लगने का अर्थ ही यह है कि वो एक भी नंबर नहीं है। समझ में ही बात? यहाँ 33 और वो 67 वो वाला हिसाब नहीं चलेगा। यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, परंतु फल तो जेता गुण दोष हुई तेता ही लागे। ता का उत्तर षट पहुड़ विषय ऐसा कहा है। षट पहुड़ के बारे में कल भी अपन ने बात की थी। उस जमाने में 6 मौजूद थे, 6 की टीका थी सूरसागर थूरी की, जयचंद जी ने तो बाद में करी, तोडरमल जी के भी बाद में। तो उसमें ये सूत्र पहुड़ की गाथा है। और देखो गजब की बात है, ये पूरा प्रकरण तोडरमल जी ने छठे अधिकार में लिया, ये गाथा भी वहां पर कोट करी।
माने ये चीजें कुछ ऐसी थी जो टोडरमल जी के हृदय में बहुत गहरे तक थी, बहुत सी बातें, है ना। ग्रंथों का अभ्यास करते समय बहुत सी चीजें उनके हृदय में ऐसी बैठ गई थी जिसको पूरी डिटेल करके उन्होंने एक मौलिक ग्रंथ बनाना उचित समझा। तब फिर वो इस तरह से मोक्षमा प्रकाशक की रचना हुई। तो ये भी जो प्रकरण है और आगे भी जो आएगा, आगे आएंगे 2-4 छंद और आएंगे जो आत्मानुशासन में से टोडरमल जी ने लिए हैं। तो ऐसा ये उनके पूरा हृदय में बैठा हुआ था कि रंच मात्र भी यहाँ पे भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इतने ऊंचे पद के धारक होकर के और ऐसा निम्न कार्य किया जाए उसे किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता, ऐसा भाव था। तो ये सूत्र पहुड़ की गाथा है, ये शायद 18 नंबर की होनी चाहिए। सूत्र पहुड़ में शायद 18वीं गाथा होगी। देखते हैं गाथा। जह जाय रूव सरिसो तिल तुस मित्तम न गहदि अत्थेसु जैले अप बहुयम तत्तो पुण जायणे गोयम। क्या कह रहे हैं? जह जाय रूव सरिसो, किसके बारे में बात चल रही है? कि मुनिराज के बारे में बात चल रही है। मुनिराज का स्वरूप कैसा? कि जह जाय रूप सरिसो, यथा जात रूप सदृश। यथा जात, यथा जात माने जात किसको बोलते हैं? जात कर्म कहा जाता है। जैसे ये जो प्रसूति कर्म होता है ना, उसी को जात कर्म भी कहा जाता है। जात कर्म माने वो बच्चा जो पैदा होता है ना, जो पैदा हुआ उसे बोलते हैं जात, है ना। जाति शब्द उसी से बना है, जो पैदा हुआ है उसे कहते हैं जात। अब यथा जात कि पैदा हुए बालक के सदृश, आया समझ में? यथा जात माने जो भी नवजात बोलते तो है, नवजात कि नया नया पैदा हुआ, तो जात माने पैदा हुआ, और नवजात माने नया नया पैदा हुआ। समझ में ही बात? ज्योतिष में तो चलता है शब्द जातक, जातक की कुंडली बनाइए तो जातक वो जिसका जात कर्म हुआ माने जो पैदा हुआ है उसके बारे में बात आती है। तो जह जाय रूप सरिसो, कैसा रूप होता है मुनिराज का? है कैसा रूप होता है? कि यथा जात के समान रूप होता है। जह जाय रूप सरिसो, यथा जात रूप के समान, है ना, बिल्कुल एकदम नवजात शिशु के समान। जन्मते शिशुवत अकिंचन, ऐसा आता है इसके अनुवाद में या और भी जगह पे, कि जैसे बालक पैदा हुआ है बिल्कुल निर्विकार। समझ में ही बात? बिल्कुल निर्विकार। जह जाय रूप सरिसो तिल तुष मित्तम न गहदि अत्थेसु। तिल तुष मित्तम, कि तिल तुष मात्र भी न गहदि, ग्रहण नहीं करते, अत्थेसु पदार्थों में से, है ना। इसमें एक पाठांतर और मिलता है अभिषेक भाई, अत्थेसु की जगह हत्थेसु भी मिलता है, कि अपने हाथों में। अगर अत्थेसु शब्द है तो उसका अर्थ हो जाएगा अर्थों में, यानी पदार्थों में से तिल तुष मात्र भी ग्रहण नहीं करते, ऐसा। और दूसरा अगर हत्थेसु आए, है ना, तो हत्थेसु का अर्थ अपने हाथों में, कि हाथों में रंच मात्र भी परिग्रह धारण नहीं करते। कैसे? कि जैसे कोई नवजात शिशु पूरा नग्न नहीं आता है ना, कोई उस पर आवरण नहीं होता, रंच मात्र भी उसके कोई परिग्रह नहीं होता। कोई हुआ क्या कुछ हाथ में लेकर के, अंगूठी अंगूठी पहने हुए कोई पैदा हुआ क्या? या कोई परिग्रह साथ में लिए हुए कोई पैदा हुआ क्या आज तक? नहीं होता है। तो बालक जो पैदा होता है वो बिल्कुल एकदम निर्विकार, एकदम नग्न, निष्परिग्रही, इस तरह का जो बालक पैदा होता है, उसी तरह से, है ना, मुनिराज भी जन्मते शिशुवत अकिंचन। अब आगे क्या कह रहे हैं? जय ले अप बहुयम, अगर ले लेवे, कितना? अप बहुयम, अप यानी अल्प, बहु तो स्पष्ट बहुत, है ना, कि अगर थोड़ा बहुत ले लेवे तो क्या दिक्कत है? जरा सही तो लिया, एक छोटा सा परिग्रह ही तो लिया है, एक पेन ही तो रख रहे हैं, एक चश्मा ही तो रख रहे हैं, या एक क्या क्या चीजें वो ही तो रख रहे हैं, जरा सही मोबाइल ही तो रखा है, उसमें क्या है? धर्म साधन कर रहे हैं साहब मोबाइल से। जय ले अप बहुयम, अगर थोड़ा भी ग्रहण करे, तत्तो पुण्य जाय निगोयम, क्या कहा? कि वहां से तो फिर निगोद में ही जाना होता है। तत्तो पुण्य जाय निगोयम, सूत्र पहुड़ की गाथा है 18वीं, 18 के आसपास ही होगी, 18वीं होगी जहां तक है। कि अगर थोड़ा बहुत भी ग्रहण करे परिग्रह, सोचो तो सही, मुनिराज के पास क्या क्या सामान है, क्या क्या चीज है जिस जहां पे रख लेंगे? हाथ ही है जिनमें कुछ रखा जा सकता है। एक हाथ में पीछी, एक हाथ में कमंडल, अब बचा कहाँ रखने को? जेबें तो है नहीं जो जेबों में भर लेना है।
समझ में आई बात कि साहब अब तो दूसरी व्यवस्थाएं हो गई है है ना, यहाँ नहीं रखते हैं, पूरे भारत भर में रखते हैं कोई कहाँ रख देता है, कोई कहाँ रख देता है। ऐसी व्यवस्था मुनिराज की नहीं होती। सच्चे मुनिराज की ऐसी दशा नहीं होती कि वो कुछ भी ऐसे धारण कर ले, कुछ भी ग्रहण कर ले, परिग्रह के रूप में रंच मात्र भी नहीं होता। एक सिर्फ पीछे एक कमंडल, जिसमें भी एक शुद्धि का साधन है और एक संयम का साधन है। इसके अलावा तीसरा तो कुछ होता ही नहीं। शास्त्र भी जो बताया जाता है वो इधर से उधर नहीं ले जाया जाता है ना, शास्त्र भी वो नहीं रखते। तो जहां हो वहां शास्त्र हो तो वहां पढ़ते हैं और वहीं पर रख देते हैं। इसके अलावा किसी अन्य वस्तु का प्रयोग नहीं करते मुनिराज। समझ में आई बात? ऐसा है। तो जह जाए रूप सरिसो। अच्छा क्यों नहीं करते, सोचो तो सही। क्योंकि इससे सीधे सीधे हिंसा का लेना देना है। कोई भी परिग्रह वाली वस्तु बिना आरंभ के हो ही नहीं सकती। उसके निर्माण में हिंसा होगी, उसके रखरखाव में हिंसा होगी, और समझ लीजिए उसके नाश में भी हिंसा होगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, छोटा सा बिल्कुल, पेन है ना। मुनिराज पेन रखेंगे कि नहीं रखेंगे? फिर लिखेंगे कैसे साहब? कह रहे पहले के मुनिराज तो वो कांटे से लिखते थे ताड़ पत्र पे, ठीक है, उस जमाने में। तो अब तो पेन का जमाना है, तो पेन से का पेन कैसे बनता है पता है? नील की खेती अपने जैनों के लिए निषिद्ध बताइए। बहुत जीवों का घात होता है उस नील में। जो स्याही होती है ना, स्याही जो पेन में डलती है, पेन की इंक, वो इंक बहुत हिंसक पदार्थ है। मुनिराज कैसे लेंगे उसको काम में? सोचो, जिसके आरंभ मतलब जिसका जो बनी हिंसा से, ठीक है, उसके बाद जिसके प्रयोग में हिंसा, और फिर जिसके नाश करने में भी हिंसा, उस प्लास्टिक को कैसे नष्ट किया जाएगा? वो जो पेन है, अब पेन की रिफिल हो गई खत्म, पूरा हो गया, अब क्या करेंगे? अब तो फेंकेंगे, जाएगा कचरे में। कचरे में क्या होगा फिर? निस्तारण कैसे होगा उसका? तो उसका किसी भी तरह निस्तारण नहीं होता है ना। प्लास्टिक का निस्तारण नहीं होता, न प्लास्टिक हवा में घुलता है, न कुछ, कहीं पे भी कुछ नहीं होता उसका। जमीन में गाड़ोगे तो जमीन क्या बोलते हैं उसको, बंजर हो जाएगी। पानी में डालोगे तो पानी क्या हो, वो तो प्रदूषण है ना। जला दोगे तो हवा का प्रदूषण, बोलो उसके बाद निस्तारण में भी हिंसा। एक छोटा सा उदाहरण लिया अपन ने सिर्फ एक पेन का, लिखने का साधन का। इससे और भी समझ लेना, बाकी तो फिर कहाँ रहे चश्मा वगैरह, लंगोटी वगैरह, या और गाड़ी रख ले में, या और कुछ रख ले में, ऐसा प्रयोग होगा? नेपकिन रखेंगे कि नहीं मुनिराज? नेपकिन से मुंह पोंछेंगे या नहीं? मोदे, नेपकिन से मुंह पोंछ सकते हैं? नहीं पहुंचते। ऐसा काम नहीं होता है कभी भी। समझ में ही बात? क्योंकि नेपकिन रखो फिर तो सभी रख लो ना। अब नेपकिन से मुंह पोंछोगे, नेपकिन गंदा भी होगा, फिर धोने का साधन करो, उसको धुलवाओ। अहिंसा महाव्रत खंडित होता है, इसलिए ये अपरिग्रही होते हैं। अभिषेक भाई, परिग्रह का और हिंसा का बिल्कुल जुड़ा हुआ संबंध है। कोई भी परिग्रह ऐसा बता दो, एक भी वस्तु ऐसी बता दो जो बिना हिंसा के पैदा होती। हालांकि वो पीछे कमंडल भी बिना हिंसा के तो नहीं होते हैं, थोड़ी हिंसा तो उनमें भी होती है, लेकिन क्या करें, वो मजबूरी की चीज है। वो संयम का साधन और शुद्धि का साधन है कि वो पीछे के निर्माण में जो हिंसा हुई है, और पीछे का निर्माण तो जैसे जंगल में ही वो मोर के पंख पड़े हुए मिल जाते थे, तो उनसे वो पीछे बना ली जाती थी। मुनिराज खुद ही बना लेते थे, है ना, यही विधि होती थी पहले। तो उसके निर्माण में ऐसी हिंसा नहीं है कि कोई मोर को पकड़ करके और उसके पंख खींचे हों। मोर के पंख अपने आप झड़ते हैं, स्वयं वो मोर पंख झड़ते हैं, और उसके बाद उनकी पीछी बनती है, और फिर वो काम में ली जाती है। और उस पीछी के माध्यम से अन्य जो जीव है उनकी दया पलती है। वो अहिंसा का साधक है, अहिंसा का साधन है, संयम का साधन है। इस वजह से उसको तो फिर भी स्वीकार किया गया। दूसरा, शुद्धि का साधन कमंडलू। क्यों? क्योंकि शारीरिक बाधा, मल मूत्र आदि त्याग की, वो तो सभी को होती है। उनका शरीर कोई ऐसा तो है नहीं अभी कि भाई मल मूत्र से रहित हो गया हो, ऐसा तो नहीं है ना। मल मूत्र आदि तो संभव है ही, सही होते ही है। तो वो उसकी शुद्धि के लिए, उसकी शुद्धि नहीं करे तो फिर शास्त्रों को हाथ नहीं लगा सकते, जिनालय आदि में दर्शन के लिए नहीं जा सकते, तो वो शारीरिक शुद्धि तो आवश्यक हो जाती है। तो ये दो चीजों को छोड़कर बाकी तो कुछ भी आवश्यक नहीं रह जाता। बोलो क्या है आवश्यक? इनके अलावा पूरी दुनिया में एक चीज बता दो ऐसी, अरे ये जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, ये ग्रंथ जिन कागजों से बने हैं, क्या इसमें हिंसा नहीं है? समझ में ही बात? तो हिंसा तो इनमें भी होती है। तो इसलिए मुनिराज वो अपने साथ तो रखते ही नहीं कुछ भी। उनके लिए ज्यादा से ज्यादा दो चीजें जरूरी, एक पीछी, एक कमंडल। उसकी उतने मात्र को
इतना ही परिग्रह बताया उनका। बल्कि और बढ़कर के कहते हैं नियम सार जी में तो देह मात्र ही परिग्रह है जिनका, इसके अलावा और कोई परिग्रह ही नहीं। ये पीछे कमंडल नहीं है, ये वो परिग्रह नहीं है, वो मजबूरी का साधन है। परिग्रह में तो वो मन पूर्वक कोई 5 इंद्रिय के विषय भोग का साधन हो, उसको परिग्रह कहा जाता है। आया समझ में? मुनिराज के लिए वो पीछे कमंडल परिग्रह नहीं है, वो संयम का साधन है, वो उनकी शुद्धि का साधन है, इसलिए उसको परिग्रह नहीं कहते। ये तो फिर हमारे भी टब बाल्टी वगैरह ये भी हमारे शुद्धि के साधन है, तो इनको परिग्रह नहीं कहें? नहीं, हमारे तो परिग्रह है। वो क्यों है? क्यों है? क्योंकि हम कोई धर्म नहीं साध रहे। वो तो धर्म साधन के लिए वो शुद्धि चाहिए उनको, समझ में ही बात। और हम तो उसका आरंभ भी हिंसा करते हैं। हम तो वहां पे विषय भोगते हैं उससे। कैसे भोगते हैं कि गर्मी में अच्छा ठंडे ठंडे पानी से नहाते रहो, बैठे रहो, गर्म पानी से नहाते रहो, यही तो साधन है। और क्या है बताओ? टब बाल्टी वगैरह काई के साधन है? नहाने में चेन मिलता है ना, अच्छा लगता है ना, बहुत बहुत पसीना हो गया, नहा लो भैया, है? ये तो विषय भोग है। तो हमारे वो विषय भोग के साधन है, मुनिराज के लिए शुद्धि का साधन है, इसलिए उसको परिग्रह उनके लिए नहीं कहा। नहीं तो कल से वहां पे भी टब बाल्टी नजर आने लग जाएंगे, समझ में आई बात है ना? तो हमारे तो टब बाल्टी ये जो भी है, मतलब जैसे उनका कमंडल है ऐसे अपने टब बाल्टी वगैरह है। हमारे पानी की टंकी, उसमें हमने पानी भर रखा है, उन्होंने कमंडल में भर रखा है। लेकिन हमारा वो जो पानी का इकट्ठा करना है, एक तो वहां प्रासुकपना नहीं होता, दूसरा वो विषय भोग का ही साधन होता है। मुनिराज के तो वो जल प्रासुक होता है। दूसरी बात वो उनकी शुद्धि के लिए है, धर्म साधन के लिए है, ना कि कोई विषय भोग के लिए, इसलिए वो परिग्रह में शामिल नहीं किया जाता। ऐसा समझना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? कुंदकुंदाचार्य ने कहा ये अपनी दम नहीं, अपने में नहीं इतनी ताकत जो अपन ये बात बोल सके। क्या क्या कहा कि मुनिराज कैसे होते हैं? कैसा होता है मुनिपद? कैसी होती है मुनि दशा? कि जो बिल्कुल यथाजात रूप सदृश, एकदम बिल्कुल जन्मते शिशुवत, अभी तत्काल का पैदा हुआ बालक हो तो जैसे उसके कोई विकार नजर नहीं आता है, उसके शरीर में कोई ऐसा विकार नजर नहीं आता, अगर मत समझना वो वीतरागी है। कषाय तो उसके भी है, लेकिन कषाय का कोई चिन्ह प्रकट होता है क्या शरीर से? कि नहीं होता। जन्म लेता है तो बिल्कुल परिग्रह रहित जन्म लेता है ना, ऊपरी विकार भी कोई ऐसा नजर आता नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पे मुनिराज के भी कोई विकार वैसा नजर नहीं आता, उनके भी परिग्रह आदि नहीं होता। और खास तौर पर परिग्रह वाले ही लेना यहाँ पे जन्मते शिशुवत से, क्या कि उसके कोई परिग्रह नहीं है ना, बाहरी तो कोई परिग्रह नहीं है, कषाय का जो है सो है। इसी तरह से मुनिराज के भी रंच मात्र भी परिग्रह नहीं होता। अगर कोई अल्प बहुत थोड़ा या बहुत ले लेवे, थोड़ा बहुत कोई परिग्रह ले ले, तत्तो पूर्ण जाए निगोयम, तब तो वो कहाँ जाएगा? निगोद में जाएगा। बताओ क्या कहा मुदित? कहाँ पे भेजा है? नरक वरक नहीं कहा, निगोद। नरक में तो चांस होता है समझ में ही बात, नरक में तो चांस है। आपको पता है, पहले भी शायद अपन ने बात की है, नरक गति की विशेषता है, नरक गति में 2 चांस पक्के हैं सम्यक दर्शन के। अभिषेक भाई ये बात ध्यान है कि नहीं है? नरक गति में 2 चांस मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? कि नरक गति स्वयं संगी पंचेंद्री, वहां सम्यक दर्शन संभव है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, नरक से निकलकर कोई भी जीव संगी पंचेंद्री ही बनता है, ये नियम है। ये देव तो मर करके 5 जगह जाता है, पहले करी थी ना बात, मुझे याद है। देव 5 जगह जन्म लेते हैं, कहां कहां पर? हाँ हाँ, एक इंद्रिय कौन कौन से? हाँ, अनल और अनिल। अनल और अनिल को छोड़ दो, यानी वायु का एक और अग्नि का एक नहीं बनेगा, बाकी पृथ्वी का एक बन जाएगा, जल का एक बन जाएगा, वनस्पति का एक बन जाएगा। और संगी पंचेंद्री मनुष्य या तिर्यंश, 2 इंद्रिय नहीं होता, 3 इंद्रिय नहीं होता, 4 इंद्रिय नहीं होता, असंगी पंचेंद्रिय भी नहीं होता। कौन? ये देव की बात करी अपन ने। तो देव में तो भरोसा नहीं है, अगले भाव में एक इंद्रिय बन जाए तो गड़बड़ हो जाए। लेकिन नारकी में गारंटी है कि कोई भी नारकी निकलेगा ना वहां से तो वो संगी पंचेंद्रिय बनता है। तो बोलो नरक में 2 चांस मिलता है, यहाँ चांस नहीं दिया, खत्म हो गया चांस ही। क्यों? क्योंकि इतने ऊंचे पद पर बैठ करके गड़बड़ करी है, तो उसका
दोष भी उतना ही बड़ा है तो अपराध भी उतना ही बड़ा। समझ में आई बात? जिस पद पर जो दोष किया गया है उस हिसाब से उसको अपराध भी वैसा ही लगता है, उसका फल भी वैसा ही मिलता है। इसलिए यहाँ पर तो सारी शक्तियां छिन जाएंगी, ये संगीपना पंचेंद्रीपना सब छिन जाएगा, निगोद में जा बैठेगा। कैसे करेगा आत्मकल्याण? क्या आत्मकल्याण का जो अवसर था उसमें तो तूने ये परिग्रह आदि ग्रहण कर लिया, उसमें तो तूने पूरा दोष लगा दिया, उसमें तो पूरा का पूरा ये जो समझ लो जैन धर्म था उसको खंडित कर दिया। अगर रंच मात्र भी परिग्रह ग्रहण करे, सब समझदार है ना, देख लीजिएगा अपने आसपास कि कहीं ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा हो तो महा गड़बड़ है, महा गड़बड़। कहाँ पहुंचेगा वो और कहाँ पहुंचाएगा दूसरों को जो ऐसी गड़बड़ करता है। अब नई पद्धति चल गई, खुद के नाम पर कुछ नहीं होता तो अपने परिवार वालों के नाम पर हो जाता है। खुद अपन मकान नहीं बनाएंगे लेकिन मठ बना करके राजा जी बन जाएंगे, नहीं होता ऐसा। मठ समझता है ना, मठ मतलब कोई भी ऐसा स्थान बना दिया और बस गए, वहीं पर बस गए बस। बोलो परिग्रह नहीं है क्या? कह रहा हमने तो समाज के लिए करा है, समाज के पिछड़े वर्ग के लिए हमने ये काम किया है। तुम्हें कहाँ जिम्मेदारी है समाज के पिछड़े वर्ग को संभालने की? ये काम है क्या? मुनि दशा किस लिए धारण की गई? मुनि दशा आत्म कल्याण के लिए धारण की जाती है और आत्म कल्याण ही उसका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। अब उसको छोड़ करके जो परिग्रह अपरिग्रह महाव्रत को छोड़कर जो परिग्रह ग्रहण करने में जिसकी बुद्धि लगती हो उसके लिए निगोद की सजा ही तो होगी, और क्या होगी फिर बताओ? इससे कम क्या सजा हो उसको? ये साक्षात जो मोक्ष पहुंच सकता था, साक्षात मुक्ति का जो साधन था, उसको छोड़ करके ये परिग्रह आदि के ग्रहण में बुद्धि लगाई तो क्या दशा होनी चाहिए? इसलिए निगोद में जाता है। और ये एक गाथा है ऐसी, तो ऐसी सैकड़ों गाथा है अष्टपाहुड़ में। चाहे दर्शन पाहुड़ देखो, चाहे सूत्र पाहुड़ देखो, चारित्र पाहुड़ देखो, वो देखो भाव पाहुड़ देखो, आप मोक्ष पाहुड़ देखो, पता चलेगा। लिंग पाहुड़, शील पाहुड़, सारे के सारे वो उन्होंने यूं समझ लो चरणानियोगी लिखा है। कुंद कुंदाचार्य का चरणानियोग है अष्टपाहुड़, ऐसा है। चलिए देखते हैं, अर्थ देखते हैं। यथा जात रूप सदृश नग्न मुनि है, तो पदार्थनि विषय तिल का तुष मात्र भी न ग्रहण करे। तिल का तुष कितना होता है और क्या कीमत होती है उसकी? तुष समझते हो? तुष मुदित, तुष माने छिलका, है ना। तिल्ली कितनी सी होती है? तिल्ली का दाना इतना सा, जरा सा दाना। और तिल्ली का भी छिलका बहुत बारीक होता है, बहुत बारीक, ऐसे फूंक मारो तो जाने कहां जाए, बहुत बारीक छिलका। तो आचार्य देव कह रहे हैं तिल का तुष मात्र भी, इतना सा छिलका। छिलका क्यों कहा? तिल्ली कहते थे ना, छोटा दिखाने के लिए। तो कि तिल्ली की कीमत है, उस छिलके की क्या कीमत? गायों का डाला जाता है तो वो छिलका कहाँ डालता है कि वो तो ऐसे ही पटक देते हैं कचरे में। कदाचित क्या पता गायें भी खाती हैं कि नहीं खाती हैं, खा लेती होंगी बेचारी, भूखी रहती हैं तो खैर उससे मतलब नहीं है। खास बात यह है कि वो तिल तुष मात्र भी, तिल का तुष मात्र भी न ग्रहण करे, थोड़ा भी ग्रहण नहीं करे। ये चेतावनी भी दी उन्होंने और स्वरूप भी दिखाया है क्या कि असली मुनि तो बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करते, एक बात। दूसरी बात कि वो ग्रहण नहीं करे, ये चेतावनी है कि बिल्कुल मत कर लेना भैया। जो थोड़ा बहुत ग्रहण करे तो तिसते निगोद जाए। अगर थोड़ा बहुत भी वो ग्रहण कर लेवे तो उससे तो वो निगोद जाता है। तो यहाँ देखो, गृहस्थ तो बहुत परिग्रह का धारी, थोड़ा सा धर्म साधे तो भी शुभ गति पावे, देव बन जाएगा ना, है? गृहस्थ तो इतने परिग्रह का धारक है, लेकिन ये इस गृहस्थ दशा में भी अगर धर्म का साधन करता है, तो वो वहां पर शुभ गति उसको मिलती है, देव गति मिल जाती है। और मुनि थोड़ा सा भी व्रत भंग करे तो निगोद जाए। कैसी विचित्रता है साहब। यहाँ तो इसके तो इतना परिग्रह है, करोड़ों की जायदाद है, संपत्ति है, सब कुछ है, और ये जरा सा धर्म पालन कर रहा है, इसको तो आप स्वर्ग भेज रहे हो। और उनने तो जरा सा परिग्रह लिया था, थोड़ा सा है। और धर्म साधन भी बहुत करते हैं क्या, 28 मूल गुणों का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है। हालांकि यहाँ पे दोष लगाने वाले की बात है, तो फिर भी गृहस्थ से तो ज्यादा दिख रहा है ना। गृहस्थ तो पूरा ही परिग्रह में लिपटा हुआ दिख रहा है और पाप में डूबा हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा धर्म साधन किया और आपने उसको स्वर्ग पहुंचा दिया। और ये जो पूरे नग्न है, सर्दी गर्मी बरसात सब बाधाएं सहते हैं, सारे परिषद सहते हैं, और इसके बावजूद जरा सा परिग्रह के ले लिया और आपने इनको निगोद पहुंचा दिया।
देखो क्या बता रहे हैं, तो भी शुभ गति पाओ। और मुनि थोड़ा सा भी व्रत भंग करे तो निगोद जाई। बहुरी न्याय भी ऐसे ही है क्या? न्याय इसी तरह का, न्याय नीति ऐसी है। कैसी? अनशन तपधारी अन्न का दाना भी ग्रहे तो पापी हुई। बोलो ये का ये प्रकरण आया ना अपने 7वें अधिकार में, आया शायद 7वें या 6ठे में, कि अनशन तपधारी अन्न का दाना भी ग्रहे तो पापी हुई। बहुरी अनशन व्रत न धारे और अवमोदर्य विषय तिसते घना भी भोजन करे तो धर्मात्मा हो। बोलो जिसने अवमोदर्य धारण किया है, मुझे ये समझना है इसमें अंतर। अवमोदर्य धारण किया मतलब अवमोदर्य तप तप रहा है, वो कितना भोजन कर रहा है? एक दाने से ज्यादा ही कर रहा है ना, बस भर पेट नहीं कर रहा, पेट से भूख से थोड़ा सा कम कर रहा है। तो जैसे मान लो 4 रोटी मैं रेगुलर में खाता हूँ, तो 2 रोटी भी खा रहा हूँ, उसके साथ सब्जी वगैरह भी और भी बचे हैं, पेट पूरा नहीं भर रहा हूँ लेकिन इतना तो खा रहा हूँ, फिर भी धर्मात्मा। और अनशन करके सिर्फ 1 घूंट पानी पिया है, बस 1 घूंट या 1 दाना रखा है बस। बोलो किसने ज्यादा खाया? कि खाया तो अवमोदर्य वाले ने ज्यादा, लेकिन पापी इसको बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऊंचा पद धारण करके जो उस पद के लायक काम नहीं था वो किया उसने। इसने तो पद ही छोटा लिया था, इसने तो पद ही छोटा लिया था, इसने तो प्रतिज्ञा ही छोटी करी थी, और उस प्रतिज्ञा को जितनी प्रतिज्ञा करी उतना पूरा साधा, उसमें दोष नहीं लगाया। इसलिए ये 2 रोटी खा करके भी धर्मात्मा और वो 1 ग्रास खा करके भी पापी। समझ में आई बात? ऐसा है। क्या कह रहे हैं देखिए, अनशन तपधारी अन्न का दाना भी ग्रहे तो पापी होई, है ना। और बहुरी अनशन व्रत न धारे और अवमोदर्य विषय तिसते घना भी भोजन करे। उस 1 ग्रास के मुकाबले तो बहुत ज्यादा है ना, 1 ग्रास तो ज्यादा बोल दिया मैंने, उस 1 दाने के मुकाबले तो बहुत ज्यादा है वो 2 रोटियां, नहीं है। तो इतना भी उससे ज्यादा भी भोजन करे तो भी धर्मात्मा। ऐसे यह बात सिद्ध भई। क्या बात सिद्ध हुई? कि दोष सहित ऊंची पदवी ते नीचे की पदवी ही भली है। दोष सहित ऊंची पदवी से नीचे की पदवी भली है। लो क्या कहते थे लोग बात पहले, अभी भी कहते हैं बहुत से लोग, कहते हैं ना, इस तरह के तर्क करते हैं, अरे श्रावक से तो ऊंचे है ना, श्रावक से तो ज्यादा धर्म पाल रहे हैं ना, है अभिषेक भाई सुने होंगे ना ऐसा तर्क, तोडरमल जी ने भी लिया कि गृहस्थों से तो ऊंचे ही हैं। भैया ऊंचे तो तब हो कि जब ऊंची पदवी का यथावत पालन करे। जो जिस पद में है वो उस पद को भंग करे तो ऊंचा कैसे कहलाए? श्रावक की पदवी भले ही नीची है, लेकिन अगर वो उस पदवी का बराबर पालन करता है, निर्दोष आचरण करता है, तो वो सही कर रहा है, बिल्कुल उचित है उसका वो काम, और उसको धर्मात्मा कहा जाएगा। और उधर तो वो समझ लो कि इतना ऊंचा पद था कि जिनको साक्षात अरहंत और सिद्धों की श्रेणी में बिठाया गया था, उन्हीं की श्रेणी में। चत्तारी लोग उत्तमा में आता है ना, साधु लोग उत्तमा, तो अरहंत और सिद्धों के बाद उन्हीं का तो नाम आया। किसका नाम आया? जिनको अरहंत और सिद्ध जैसा पद मिला है तो उनको अपने पद की गरिमा नहीं रखनी पड़ेगी? खैर ये रखनी पड़ेगी, ये तो अपने शब्द हैं, वो तो स्वयं रहती है ना, अपने आप उनके वो पद की गरिमा बनी रहती है। क्या कह रहे हैं? ऐसे यह बात सिद्ध भाई, दोष सहित ऊंची पदवी ते नीचे की पदवी ही भली है, ताते दोष लगाई ऊंची पदवी को बिगाड़ना योग्य नहीं। कि भैया तेरे से सधता हो उतना धर्म कर। आपको ध्यान हो तो मोक्षा प्रकाशक में अपन ने प्रतिज्ञा का प्रकरण देखा था ना, प्रतिज्ञा वाला प्रकरण 238-39 पेज पर, वहां यही तो बात थी कि भाई जितनी अपने से सधती जाने उतनी प्रतिज्ञा ले। ये क्या पद्धति हुई कि पहले तो ऊंची ऊंची प्रतिज्ञा ले ले और बाद में उसमें दोष लगाता फिर? ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए, है ना। पद जितना अपने से सधे उतना धारण करना। उससे ऊंचा पद ले लूं, कह रहे नहीं नहीं मैं तो नाम धराऊंगा, देखना ऐसा ऊंचा नाम धराऊंगा, मैं ऐसा ऊंचा पद ग्रहण करूंगा। भैया तेरी पदवी, तेरी मतलब अंदर से वैसी भावना उस पदवी के लायक है या नहीं? तू उस पदवी को साध सकता है या नहीं? मैं तो घर छोड़ दूं और लोगों के घर बसाता फिरूं, ये कहाँ की नीति हुई है? ब्रह्मचर्य महाव्रत ले लूं और लोगों की शादियां कराता फिरूं, ये क्या हुआ? ये तो ऊंचा पद धारण करके नीचा काम करने जैसा हुआ। तो नीचा काम नहीं करना। क्यों?
क्योंकि ये सबसे ऊंचा पद है लौकिक पदों में, है ना भाई। इसके ऊपर तो अरहंत और सिद्धि आते हैं। लौकिक पद में सबसे ऊंचा पद कौन सा? ये साधु का, मुनिराज का। अब मुनि पद धारण करके अगर ऐसा नीचा काम करे, खोटा काम करे, तो फिर तो दुर्गति होनी तय है। समझ में आया? चलिए, इस तरह से छंद अपन ने देखा। अब आगे, अरे ये दोष दिखाता है हमारा, ये हमारे दोष दिखा रहे हैं टोडरमल जी, ये आत्मानुशासन वाले ये गुणभद्राचार्य हमारे दोष दिखा रहे हैं, तो उसको भी प्रेरणा दे रहे हैं। ये भी लौकिक नीति जैसा ये 141वां छंद कि बोलो, दोष देख करके भी जो गुरु उस दोष की तरफ इशारा न करे, शिष्य को बिगड़ने दे, और आयु का भरोसा है नहीं, वो आयु पूरी हो जाए तो दोषवान ही शिष्य मरे, तो उसका दोष किसको लगेगा? उन आचार्य को लगेगा कि नहीं लगेगा? तो पता चल गया कि इसने ऐसा ऐसा दोष किया है, लेकिन कि अरे ये बिगड़ करके मुझसे अलग ना हो जाए, नाराज ना हो जाए, अभी इसकी पब्लिसिटी ज्यादा है। क्या होता है ना इस तरह का भी, आचार्य से ज्यादा उनका चेला अगर प्रसिद्ध हो गया, पब्लिसिटी ज्यादा मिल गई, तो अब आचार्य भी सोचते हैं इनको डांटना उचित नहीं रहेगा, इनके दोष नहीं दिखाओ। क्यों कि हमारा संघ छोड़ करके चल जाएंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, कि अपना नया संघ बना लेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ऐसा सोचकर अगर उसको दोषपूर्ण ही मर जाने दे तो फिर क्या हो सकता है? फिर वो गुरु क्या काम का है? वो गुरु नहीं है, फिर वो तो कुगुरु है, वो तो अहितकारी है, शत्रु है, शत्रु। और वो जो शत्रु कौन सा? कि जो ये दोष दिखाता है, जो उंगली दिखाता है, उनकी नजर में शत्रु। क्या जिसके दोष निकाले जा रहे हैं वो सोचता है कि ये मेरा शत्रु है, जबकि शत्रु नहीं है, वो मित्र है, क्योंकि वो उस दोष को दूर करने में सहायता कर रहा है। ये इसमें अगले छंद में दिखाया जा रहा है। लौकिक में भी बहुत उक्तियां आती है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कटी, क्या है वो, आंगन कटी छवाए। तो वैसा ही है कि जो अपने दोष दिखाता है वास्तव में वो दुष्ट नहीं है, वो कोई शत्रु नहीं है, वो तो हमारा परम हितैषी है, कि हमको हमारी गलती दिखाई तो हमें वो गलती सुधारना चाहिए, ये भावना होनी चाहिए। कौन लिख रहा है? ये भी गुणभद्राचार्य ही लिख रहे हैं। कि पहले जो बताया ना, जैसे मान लो वो जो स्त्रियों संबंधी छंद चले थे कि कोई स्त्री में आसक्त हो रहा था तो उसको फटकार लगाई, उसके बाद वो राज्य पद की बात आई, है ना, ग्रह 5 इंद्रिय के विषय भोगों की बात आई, और उसके बाद ये बात आई कि गुणहीन होना बिल्कुल भी उचित नहीं है। फिर बात आई चंद्रमा के उदाहरण से कि गुणहीन हुआ तो पूरा ही दोषवान, क्या दोषमय हो जाता, पूरा का पूरा काला हो जाता। यार हमको ऐसा फटकार रहे हैं, हमको इतना भला बुरा कह रहे हैं। तो अब आचार्य देव उसका जवाब दे आगे, दोष को विद्यमान होते हैं ताको प्रकाशने वाला और आच्छादने वाला ऐसा दुर्जन और आचार्य इनके हितकारी अहितकारी पनाते हैं, आराधने न आराधने के योग्य पना को दिखावता सता सूत्र कहे। क्या कह रहे हैं यहाँ कि दोष के विद्यमान होते हैं। मान लो मुझ में दोष है, ठीक है ना, मुझ में दोष है, अब ताको प्रकाशने वाला यानी उसको उजागर करने वाला, और आच्छादने वाला या उसको ढकने वाला, दो ही तरह के लोग होंगे ना, या तो उस दोष को ढकेंगे या उस दोष को उजागर करेंगे। तो कौन उजागर कर रहा है? उजागर तो कर रहा है वो शत्रु, और ढक रहा है वो जो आचार्य है या समझ लो गुरु है, वो ढक रहा है का मतलब, ढक रहा है का मतलब उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित ही नहीं कर रहा है उस दोष वाले जीव को, क्या कि वो जिससे सुधार कर सके, उस पर ध्यान ही नहीं दिला रहा ऐसा। तो क्या कहा? दोष को प्रकाशने वाला दुर्जन और दोष को आच्छादने वाला आचार्य, उनका हितकारी अहितकारी पना से। कौन है हितकारी और कौन है अहितकारी? कि वो जो दुर्जन है, जो दोष को उजागर कर रहा है, वो है हितकारी, और वो जो गुरु है जो दोष को छुपा रहा है, छुपा रहा है का मतलब वो उपगुहन अंग वाला नहीं, छुपा रहा है का मतलब कि उस पर ध्यान ही नहीं दिला रहा है, उसको छोड़ने की सुधारने की प्रेरणा ही नहीं दे रहा है, चुप रह गया, मौन रह गया उस बारे में, ऐसा। तो उसके लिए कहा कि वो अहितकारी है। तो इनमें से कौन आराधने योग्य और कौन आराधना नहीं करने योग्य? कि वो गुरु जो अपने शिष्य को दोष को छुपा दे। देखो, ढकना अलग है और छुपाना अलग है ना। वो जो अपना उपगुहन अंग है उसमें तो दोष ढका जाता है ना, और यहाँ पे छुपाया जाता है। शब्द एक जैसे ही हैं, कोई विशेष ऐसा अंतर नहीं है, लेकिन दोनों में भावना का बहुत अंतर है। यहाँ छुपाया जाता है दूसरों से,
उपगुहन अंग में जो बात है वो दूसरों से छुपाया जाता है जिससे कि धर्म की निंदा ना हो। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें वो उसको ही नहीं बता रहा है, जिसमें वो दोष है उसको ही नहीं बता रहा है कि भैया ये काम गलत है, ऐसा काम मत करो। इसको बोलते हैं यहाँ पे छिपाना। तो ऐसा छिपाया उसने, इस तरह से छिपाया कि वो जिसमें दोष था वो तो सतर्क होकर के उसका उपाय ही नहीं कर पाया। ऐसी बात है। देखिए बोलते हैं छंद, दोषान कांचन तान प्रवर्तक तया प्रच्छाद्य गच्छत्ययम् सार्धम तय सहसा म्रियेद्यदि गुरु पश्चात् करोत्येष किम्। तस्मान्मेन गुरुर्गुरुर्गुरुतरान् कृत्वा लघूंश्च स्फुटम्। ब्रूते यः सततं समीक्ष्य निपुणं सोऽयं खल सद्गुरु। दोषान् कांश्चन तान् प्रवर्तकतया प्रच्छाद्य गच्छत्ययम्। सार्धं तय सहसा म्रियेद्यदि गुरु पश्चात् करोत्येष किम्। तस्मान्मेन गुरुर्गुरुर्गुरुतरान् कृत्वा लघूंश्च स्फुटम्। ब्रूते यः सततं समीक्ष्य निपुणं सोऽयं खल सद्गुरु। दोष प्रवर्तन इच्छा से यदि शिष्य दोष को गुरु ढकता, दोष सहित हो मरण शिष्य का तो फिर गुरु क्या कर सकता। अतः हमारा नहीं हितैषी दोष ढांकने वाला गुरु, अल्प दोष को अतिशय कहने वाला दुर्जन सच्चा गुरु। अर्थ समझ में आ गया होगा हिंदी अनुवाद से, है ना, कि कौन है गुरु और कौन है शत्रु। क्या कह रहे हैं, दोषान कांचन, कि कोई दोष, क्या बहुत से ऐसे दोष, तान प्रवर्तकतया, उनके प्रवर्तकता से, यानी उनका प्रवर्तन कराने की इच्छा से, यानी समझ लो उनका प्रवर्तन कराने से। कैसे, प्रच्छाद्य, उनको ढक दिया, है ना, प्रच्छाद्य माने उनको ढक करके उनका प्रवर्तन कराना चाहता। तान प्रवर्तकतया लिखा ना, प्रवर्तकतया मतलब उसको बढ़ावा देने वाला, उसको रोकने, उसको नहीं रोकने वाला, ऐसा। तो वो गुरु वास्तव में उन दोषों का प्रवर्तक हुआ कि जिसको वो शिष्य के दोष पता होने के बावजूद शिष्य का ध्यान उन दोषों की तरफ नहीं दिलाया, उन दोषों में सुधार नहीं कराया। इसका क्या अर्थ निकला, इसका अर्थ ये निकला कि उन्होंने बढ़ावा दिया इसको। मान लो हम लोग जब पढ़ते थे, है ना, उस टाइम पर कोई विद्यार्थी कोई गड़बड़ करे, है ना, कुछ गलती करे, या गलत समझ रहा हो या गलत बता रहा हो। अब अभिषेक भाई ध्यान है, अपने जो छात्र प्रवचन हुआ करते थे, है ना, पहले प्रवचन की भी ट्रेनिंग होती है एक तरह से, स्वाध्याय करने की, वो शास्त्री करते हैं ना, हम लोगों ने करी शास्त्री। तो उस समय जो विद्यार्थी होते हैं वरिष्ठ में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फाइनल में, तो उनके भी छोटे छोटे प्रवचन कराए जाते हैं आधे घंटे। और उसके बाद जो हमारे गुरुजन होते थे, शांति जी भाई साहब, धर्मेंद्र जी भाई साहब, प्रवीण जी भाई साहब, या और भी कोई भी, तो वो लोग हमारी फिर उसके बाद समीक्षा करते थे। क्या, कि इन्होंने क्या बोला, कैसी भाषा रही, कैसी शैली रही, इन्होंने क्या क्या गलत बोल दिया, क्या सही बोला, ये सारी बात हमको बताते थे। अब मान लो कोई गुरु ऐसा हो, वो कोई विद्यार्थी ने उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया हो, गड़बड़ कर दी हो, तो क्या होगा, गड़बड़ कर दी तो कायदे से तो जो समीक्षक है उसको समीक्षा में उसको गलत बताना चाहिए ताकि वो गलत को सुधार ले। लेकिन अगर गुरु ही उस तरफ ध्यान न दिलाए, उनको पता चल गया उसके बाद भी पता नहीं चले तब तो चलो फिर भी अपन सोचेंगे शायद इनको ही पता नहीं चला तो ये क्या दोष दिखाते।
लेकिन जिसको पता चल गया कि इसने ये गलत कहा है, ये बात गलत है या ये गड़बड़ कर रहा है इसमें, तो उसको ध्यान दिलाना गुरु का कर्तव्य है या नहीं है? और वो गुरु अगर उस गलती को नहीं सुधारता है तत्काल, तो क्या होगा कि फिर आगे वो गलती चलती जाएगी, वो गलती चलती जाएगी। माने वो गलती का प्रवर्तन कराने में कौन सहायक हुआ? वो गुरु। तो इसलिए उस गुरु को उस दोष का प्रवर्तक कहा। कौन से गुरु को? कि जो शिष्य का ध्यान उस तरफ नहीं दिलाता, जो अपने शिष्य को उसकी गलती नहीं बताता। सबके सामने बतावे ये जरूरी नहीं, लेकिन पर्सनली भी तो बताई जा सकती है ना कि भैया ये गलत है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। जो गलत लगे तो उसको गलत बताए तो वो सुधार करे। गुरु का तो ये कर्तव्य है कि वो शिष्य को सुधारे, है ना। अब वो शिष्य के ऊपर है कि वो उनकी बात को ग्रहण करता है या नहीं, या विद्रोही हो जाता है, वो अलग बात। लेकिन ये विद्रोही ना हो जाए या ये मुझसे विरुद्ध ना हो जाए, मेरे छात्रों की, शिष्यों की संख्या न घट जाए, इस चक्कर में वो गुरु अपने शिष्य की कमी ना बतावे। वो सब अच्छा 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 कहता रहे उसको, तो क्या होगा कि वो दोषों की प्रवृत्ति चल पड़ेगी, वो दोषों का प्रवर्तक हो जाएगा। समझ में आई बात? वो दोषों के प्रवर्तन का दोष उस गुरु को है। तो क्या कहा? दोषान कांचन तान प्रवर्तक तया, कि वो गुरु उनके प्रवर्तक पने से और प्रच्छाद्य, उनको ढक करके, है ना, उन दोषों को ढका ना। गच्छति अयम, ऐसे ये चलता जा रहा है। कौन? ये शिष्य। अब सार्धम ते सहसा म्रियेद यदि, सार्धम, सार्धम माने साथ में, सार्धम ते, किनके साथ में? उन दोषों के साथ में। अब अगर मान लो, आयु का तो कोई ठिकाना है नहीं, वो दोष दूर नहीं हुआ और वो शिष्य यदि म्रियेत, अगर वो मर जाए, सहसा म्रियेत, अगर वो अचानक मर जाए, है ना, बिना अपने दोष को सुधारे हुए, बिना गलती को सुधारे हुए, वो शिष्य उन दोषों के साथ में ही यदि मर जाए, तो पश्चात गुरु किम करोति है एश, कि पश्चात ये जो गुरु है फिर ये क्या कर लेगा? फिर क्या सुधार करवाएगा? इसलिए जो दोष नजर आते हैं तो गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य को तत्काल बताए। कोई गड़बड़ हो तो वो शिष्य को तत्काल सूचित करके उसमें सुधार करवाए। क्यों? क्योंकि अगर उस दोष के साथ मर गया तो किसका दोष है बताओ? किसकी गलती है? फिर तो वो गुरु की गलती है ना। तो ये तो हुई उसकी बात, किसकी? गुरु की। अभी आ रही है शत्रु की बात। उसके बीच में एक और बात बता रहे हैं कि तस्मात, इस वजह से, तस्मात न मैं न गुरु गुरु है, तस्मान में न गुरु गुरु, कि वो जो गुरु है वो मेरे लिए गुरु नहीं है। फिर कौन? ऐसा गुरु कि जो मेरे दोषों को उजागर न करे, मतलब मुझे उन दोषों की तरफ ध्यान न दिलाए, उन दोषों को बढ़ावे में ही मदद करे, उनको बढ़ावा देता रहे, ऐसा गुरु मेरे लिए गुरु नहीं है। 3 बार गुरु शब्द आया, है ना। न गुरु 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 तरान, क्या? ऐसा गुरु मेरे लिए गुरु नहीं है ना। गुरु तरान लघुंश कृत्वा, अब ये दोनों तरफ लगेगा ये गुरु तरान लघुंश कृत्वा, कि यहाँ तो इस गुरु ने क्या किया था, जो बड़े भारी दोष थे उनको तो छोटा छोटा करके छिपा दिया। दूसरी तरफ इसका उल्टा कर दो, लघुंश, कि जो छोटे छोटे दोष थे, है ना, बिल्कुल छोटे छोटे थे, उनको गुरुतरान कृत्वा स्फुटम, कि जिसने गुरुतर करके स्फुट यानी प्रकट किया है, स्पष्ट कर दिया, सामने ले आया है, जो कि राई का पहाड़ बना दिया है जिसने, ऐसा शत्रु, वो शत्रु मेरे लिए गुरु है। ब्रूते यह सततम समीक्ष निपुणम, कि जो ब्रूते, ब्रूते माने कथन करता है, जो कहता है, सततम निरंतर, जो लगातार कहता रहता है, समीक्ष मेरी समीक्षा करके मेरे गुण दोषों को, निपुणम, है ना, सो अयम निपुणम, वही वास्तव में निपुण है। क्या? वही वास्तव में मित्र है, वही वास्तव में आगे बढ़ाने वाला है धर्म मार्ग में, कि जो मेरे छोटे से भी दोष को बहुत बड़ा कर करके बताता हो, जरा सी भी गलती को हाईलाइट करके बताता हो, भले ही लोगों के सामने बताता हो, लेकिन उससे कम से कम मुझे मेरे दोष तो पता चलते हैं, उनमें सुधार करने की भावना तो आती है, उनमें सुधार करने का प्रयास तो मैं करता हूँ और सुधर भी जाता हूँ उस बहाने। सो अयम खल सदगुरु, कि वो जो खल है, खल माने शत्रु, दुश्मन, कि वो जो खल है, सो अयम सदगुरु, वास्तव में वो ही सदगुरु है, वो ही सच्चा गुरु है। और वो जो दूसरा गुरु है जो मेरे दोषों को छुपा देता है, ढक देता है, मुझे बताता ही नहीं है, उन दोषों का प्रवर्तन कराता रहता है, वो गुरु वास्तव में गुरु नहीं है, वो तो दुश्मन है।
अब सोच लो, गुरु के बहाने से हमें खुद पर भी एक बात लेनी है। कौन सी? कि जिसमें दोष हो और उसको भी हम बढ़ावा देते रहें। कैसा बढ़ावा देते रहें? कह रहे नहीं नहीं सब सही है, सही है, सही है, गुरु जी जो कुछ कर दें सब सही। हम गलत जान करके भी अगर उसका पक्ष लें, गलत जान करके भी अगर उसका साथ दें, तो इसका अर्थ क्या निकला? कि उससे तो एक तरह से शत्रुता निभा दी आपने। समझ में ही बात? मान लो उदाहरण के तौर पर आप में कोई दोष हो या मुझ में कोई दोष हो, आपका क्यों लो, है ना, मुझ में कोई दोष हो और आपको नजर आया हो ऐसा कोई गलत बात हो, कुछ ऐसा लगा हो कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, धर्म विरुद्ध कार्य है, और आप अगर मुझे नहीं चेताते हो, आप मुझे नहीं समझाते हो, तो आपने मित्रता निभाई कि शत्रुता? समझ में ही बात? तो वो शत्रुता है। और आप तो कि हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया सब बढ़िया, अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है करके उसको बढ़ावा देते रहे, तो मैं तो यही सोचता रहा कि मैं बिल्कुल सही लाइन पर था। कदाचित आप अगर उस दोष को थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ा करके भी कह देते तो भी कम से कम मैं सुधार तो लेता। एक दफे भले बुरा मान लेता, यार इन्होंने तो मेरी कमी निकाली, इन्होंने तो मेरा ऐसा किया, भले बुरा मान लेता, लेकिन मेरा उस दोष की तरफ ध्यान तो जाता। अब जो अंधभक्त होते हैं, अंधभक्त समझ में आ गया ना, जिनको कुछ नहीं सुनना है कि बस हैं तो हैं, ऐसे ही हैं, बढ़िया है, सब अच्छा है, जो अंधभक्त होते हैं वास्तव में वो शत्रुता निभाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सामने वाले को ऐसे भ्रम की स्थिति में डाल देते हैं कि वो आत्ममुग्ध हो जाता है, आत्म संतुष्ट हो जाता है कि मैं जो कर रहा हूं सब सही है। क्यों? क्योंकि इतने फॉलोअर हैं तो सही, मेरे ये मानने वाले हैं तो सही, मैं गलत होता तो ये लोग ढोक देते क्या मुझको? समझ में ही बात? तो वो महाभयंकर ठग हैं, वो उनकी जय बोलने वाले, दोषों को देख करके भी दरकिनार कर देने वाले, उन दोषों की तरफ ध्यान न दिलाने वाले, वो तो महाभयंकर शत्रु हैं। ये गुणभद्राचार्य कह रहे हैं बात कि भैया हम तुझे दोष दिखा रहे हैं तो तू नाराज मत हो, और हो जा तो हो जा, एक बार असली में हो तो जा, नाराजगी है तो वो दोष दूर कर। ये जो दोष दिखाए जा रहे हैं इनसे कोई लड़ने झगड़ने या वाद विवाद की परिस्थिति बने ऐसा इसलिए नहीं दिखाए रहे, ये दोष दिखा रहे हैं कि ये दोष दूर हो तो वो धर्म मार्ग बिल्कुल निर्मल स्वच्छ साफ साफ नजर आए सबको, मोक्ष मार्ग पर कलंक न लगे, इसलिए ये दिखा रहे हैं। यहाँ कोई निंदा करना कोई प्रयोजन नहीं है, और निंदा व्यक्तिगत होती है ना, मुद्दे को लेकर के बात की जाए वो निंदा नहीं होती। अरे लौकिक में भी तो कहावत है, पाप से घृणा करो पापी से नहीं, मानो वो मुद्दा मुख्य है ना, व्यक्ति मुख्य थोड़े ना। तो कौन क्या कर रहा है यहाँ उससे मतलब नहीं है, बात यह है कि वो धर्म मार्ग के अनुकूल है या नहीं, वो धर्म मार्ग के अनुसार है या नहीं, मोक्ष मार्ग में उससे दोष तो नहीं लगता। अगर लगता हो और आप अंधभक्ति में ऐसे उनको बढ़ावा देते हो तो समझ लीजिए कि बिल्कुल गलत काम करते हो, खुद को भी संसार में डुबाते हैं और दूसरे उसको सामने वाले को भी संसार में डुबाते हैं। जिसमें दोष है वो नहीं, जो उस दोष को बढ़ावा दे रहा है वो। कौन है बढ़ावा देने वाला? वो जो अंधभक्त है, जय जयकार लगाने वाले हैं, या समझ लो कि हमें तो कुछ नहीं, बस गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया, हो गया काम। कैसा आशीर्वाद? और इधर गुरुदेव भी हो गया प्रसन्न, कह रहा है बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मेरे आशीर्वाद से काम चलता है दुनिया का, मैं सही हूँ। ये समझना चाहिए यहाँ पर, है ना। व्यक्तिगत किसी की कोई बात नहीं, ये तो नजर आता है ना, कुछ इस तरह की विपरीतताएं भी नजर आती हैं, तो गुणभद्राचार्य ने उन चीजों पर यहाँ पे ध्यान दिलाया है। चलिए अर्थ पढ़ देता हूँ। छंद तो सरल है, बिल्कुल कोई ऐसी कठिनता नहीं है। भाई जो दोष दिखा रहा है वो शत्रु नहीं है, वो मित्र है। क्यों? क्योंकि वो तो आपका कचरा साफ करने में मदद कर रहा है। और जो जैसे, अरे सीधा सा उदाहरण, आपके घर में शादी थी, ठीक है ना, और शादी में क्या हुआ, एक वो बीच में गाय बकरी कुछ घुस गई और वहां गंदगी कर गई, है ना, मलमूत्र आदि कर गई। अब एक व्यक्ति तो वो, अरे देखो देखो यहाँ गंदा हो रहा है, यहाँ साफ कराओ, एक तो ये कह रहा है, और दूसरे ने क्या किया कि दूसरे ने कुछ भी नहीं, वहां पे जाके अखबार फैला दिया या मालाएं मालाएं फैला दी। ठीक है, बोलो कौन है आपका शत्रु और कौन है मित्र? है जिसने आपसे कहा अरे गंदा हो रहा है यहाँ पे साफ कराओ, थोड़ा चिल्ला के भी बोला हो, वही है ना कायदे से कि अरे देखो शादी का समय आ रहा है, सब मेहमान आने वाले हैं, ये सफाई हो जाए तो अच्छा। तो इसने तो इज्जत बचा ली अपनी, कि वो जिसने सिर्फ अखबार बिछा दिया उसके ऊपर लीपा पोती कर दी वो अच्छा, कि अरे अभी आएंगे मेहमान, वो कमर साहब आएंगे और उन्हीं का पैर पड़ेगा इसमें। नहीं होगा ऐसा। बोलो कौन है शत्रु कौन है मित्र? कि जो उस गंदगी को बढ़ावा देवे, उस गंदगी को छिपावे, वो शत्रु है।
और जो उसकी तरफ उजागर भले सबके सामने करे, चाहे अपने खुद के पर्सनली करे, लेकिन वो दोष अपने निकालने में मदद करता है। ऐसा सीधा सा कथन है। चलिए अर्थ पढ़ देता हूं। कोई गुरु प्रवृत्ति राखने का भाव करी, गुरु प्रवृत्ति राखने का भाव करी मतलब कि अरे मैं गुरु बना रहूं, है माने ये मेरे अंडर में रहे, ये मेरा शिष्य बना रहे, मुझे छोड़ करके न जाए, मैं इसके दोष दिखा दूंगा तो छोड़ जाएगा। तो ऐसे गुरु प्रवृत्ति राखने का भाव करी, शिष्य के पाइये ऐसे ते कई दोष, अनेक दोष, तिनको छिपाई करी प्रवर्ते, उनको छुपाकर प्रवृत्ति करता है। बहुरी जो ये शिष्य तिन दोषनी करी सहित शीघ्र मरण को प्राप्त हुई, वो आ जावे, क्या बोलते हैं, बारात लेकर के आ जावे और वहां पे वो आ ही जाए बिल्कुल सामने मल मूत्र के ऊपर ही, तो क्या होगा। बहुरी जो यह शिष्य तिन दोषनी करी सहित शीघ्र मरण को प्राप्त हुई, तो पीछे ये गुरु कहा करे, फिर क्या सुधार लेगा, फिर क्या इसके गुरु पना रह गया। कहते हैं ऐसा मेरा गुरु नहीं, वो गुरु नहीं है। बहुरी जो दोष देखने विषय जैसे प्रवीण हुई, बोलो बहुत से लोगों की आदत होती है ना, मीन में एक ही निकालते रहते हैं, दोष ही देखते रहते हैं। तो जो दोष देखने में जैसे प्रवीण हुई, तैसे निरंतर नीके अवलोकी भली प्रकार से देख करके मेरे थोड़े दोषनी को बहुत घने बधाई करी प्रकट करे है। बधाई करे मतलब बधाई देकर नहीं, बढ़ा करके, मेरे थोड़े से भी दोषों को जो बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रकट करता है, ऐसा दुर्जन है तो मेरा भला गुरु है। बोलो ये सज्जनों की नीति है। सज्जन व्यक्ति तो ये सोचता है कि अरे ये निंदक क्या है, ये तो मेरा कचरा साफ करने वाला है, ये निंदक तो मेरा भला करने वाला है, ये सोचते हैं सज्जन लोग। और जो दुर्जन होता है, अरे देखो मेरी निंदा कर रहा है, या ये व्यक्ति इतना खराब, ये तो हमेशा मेरा विरोध करता है, ये तो ऐसा करता है, ये तो वैसा करता है। होता है ना, कई बार अपन ये साफ साफ बातें करते हैं ना कुछ, तो बहुत से लोगों की नजरों में खटकते हैं। या समझ में आई बात। अभिषेक भाई तुम्हें तो अच्छा अनुभव है इस चीज का तो ऐसी साफ बात अपन करें तो दूसरे लोगों की निगाह में खटके तो क्या करें, बोलो। ये सच छुपा लेना, सच बोलना छोड़ देना, जहाँ सुधार की गुंजाइश है वो सुधार नहीं होने देना, चलने देना जैसा चल रहा है वैसे ही है। भाई ये जो ढील दी गई ना, उस ढील का नतीजा ये आज तक जो भ्रष्टाचार नजर आ रहा है ना धर्म मार्ग में, ये उस ढील का नतीजा है। इसलिए झूठ बोलने से, बात छिपाने से काम नहीं चलेगा। जग जाहिर करने की भी बात नहीं है कि दूसरे लोगों के सामने निंदा करते हो, गाली देते हो, वो तो बात है ही नहीं। लेकिन गलत का समर्थन नहीं किया जा सकता, गलत बात का पक्ष नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कब तक उसका पक्ष लेंगे, और उसका पक्ष लेने में तो खुद उस व्यक्ति की हानि है। आया समझ में। तो जो गुरु या जो मित्र ऐसे वो दोषों को छुपा ले, ढक देवे, उनको उजागर न करे, उसको बतावे ही नहीं, वो वास्तव में शत्रु है। और ऐसा जो दुर्जन जो मेरे इतने से दोष को भी बढ़ा चढ़ा करके प्रकट करता हो, वो वास्तव में मेरा मित्र है, वो ही वास्तव में मेरा गुरु है। ऐसा समझना चाहिए। अभी अर्थ देखा है अपन ने, भावार्थ बड़ा है इसका, इसलिए भावार्थ कल ही देखेंगे, है ना, ज्यादा समय हो जाएगा नहीं तो। चलिए समाप्त करते हैं, पहले छंद बोल लेते हैं एक और बार। दोष प्रवर्तन इच्छा से यदि शिष्य दोष को गुरु ढकता, दोष सहित हो मरण शिष्य का, तो फिर गुरु क्या कर सकता। अतः हमारा नहीं हितैषी दोष ढांकने वाला गुरु, अल्प दोष को अतिशय कहने वाला दुर्जन सच्चा गुरु। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे